नमस्कार छात्रों, ये है मेरा तीसरा वीडियो। रसखान जी द्वारा रचित सवैये के जो वीडियोस बनाए हैं उसका तीसरा और अंतिम भाग। इसमें हम करेंगे सवैये का अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर और उसके बाद मैं आपको कुछ दूंगी रचनात्मक प्रश्न जिसको आप अपनी रचनात्मकता के साथ करेंगे। तो अभी हम इसको देखना शुरू करते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब कि रसखान ने अपने सवैये में कैसे बताया है कृष्ण जी का प्रेम, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और उनकी जन्मभूमि ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम किन किन रूपों में प्रकट किया है। उसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वो इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, कुछ भी बनाए, हर हाल में वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। वो ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वत्व निछावर करने को तैयार है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो वो तो प्रकट ही है, क्योंकि वो बहुत अधिक कृष्ण को प्यार करते थे, कृष्ण की हर याद से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए वो कृष्ण से जुड़ी हुई किसी भी चीज को देखकर अपने आप को धन्य समझते थे। तीसरा प्रश्न, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो जब इसका अभ्यास कार्य आपको मैंने करवाया था, जब व्याख्या करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि लकुटी और कामरिया का मतलब क्या है, लाठी और कंबल। तो क्यों न्यौछावर है रसखान जी। श्री कृष्ण रसखान जी को अपना आराध्य देव, रसखान जी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और वो इस रूप को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई सभी वस्तुओं का मूल्य उनके लिए परम सुखकारी है। अगला प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने पढ़ा था ये, सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वो कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। वो बिल्कुल वैसा ही रूप लेना चाहती हैं जैसे कि कृष्ण ग्वाले के रूप में लिया करते थे। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, ये है इसका अगला प्रश्न। इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, आपसे क्योंकि पूछा गया है कि आपके विचार से क्या होगा, तो यहां पर आप उत्तर भी ऐसे ही लिखेंगे कि मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना ही करना है, यानी कृष्ण के समीप रहना है। इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ कुछ भी बनकर कृष्ण का संपर्क प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो ये देखिए क्या उत्तर दे सकते हैं हम। चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मनमोहक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए बहुत कठिन है। उन्हें लगता है कि हम अपने आप को इससे नहीं बचा सकते। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष अपने आप को विवश पाती हैं कि जब हम ये सुनते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अब देखिए अब क्या प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है, ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें आपको इन दी हुई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, जो आपके लिए सरल होना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे वीडियो में इसकी व्याख्या, हर सवैये की व्याख्या अच्छी प्रकार से बता दी गई थी। लेकिन चलिए फिर से एक बार हम इसकी चर्चा करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक एकल धौत के धाम,
करील के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों का आपको भाव बताना है। इसका भाव है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख निछावर कर देना चाहते हैं। मतलब कि उनको जो सुख कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण की ब्रज भूमि के सानिध्य में मिलता है, उसके ऊपर वो सोने चांदी के महल भी निछावर कर देना चाहते हैं। जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में उन्हें मिलता है, वो इन सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक भी नहीं है। वो सारा सुख उस ब्रज भूमि के ऊपर निछावर कर देना चाहते हैं। अगली पंक्ति है, इसमें भी सेम आपको वही चीज करनी है। भाव स्पष्ट कीजिए। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। ये अंतिम सवैया था, अगर आपको याद हो तो इसका भाव हम ऐसे बताएंगे कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि वो गोपियों से झेली नहीं जाती। झेलने से मतलब यहाँ पर बेटा आप सकारात्मक अर्थ लीजिएगा। झेली से मतलब ये नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मोहक है कि वो खुद पे नियंत्रण नहीं कर पा रही और उस पर मोहित हो जाती हैं। लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और वो कृष्ण की तरफ खिंची हुई चली जाती हैं। कहती हैं कोई मुझे कितना भी टोके, लेकिन जब हम कृष्ण की मुस्कान देखते हैं तो हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। अगली पंक्तियां भी इसी तरह हैं। इसका भी आपको भाव नहीं, यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आप सबको पता होगा, सबसे सरल है इस अलंकार को पहचानना। इस पे किस अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है? का की आवृत्ति। कालिंदी कूल कदम, तो जब का की आवृत्ति बार बार हो रही है तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य प्रकट करिए। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। काव्य सौंदर्य में आपको बताना होता है छंद, अलंकार या व्याकरण के हिसाब से क्या क्या खास बात है उन दी हुई पंक्तियों की। तो गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों में नहीं रखेगी, क्योंकि यह मुरली उसे सौत की तरह प्रतीत होती है। अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाषा का सौंदर्य, कि ब्रज भाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है और ल और म की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कुछ अन्य क्रियाकलाप हैं जो आपको यहाँ पर मैं दे रही हूँ। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर थे उनको करने के बाद कुछ अन्य प्रश्न आपको यहाँ दिए जा रहे हैं जो आप अपनी रचनात्मकता के आधार पर करिएगा। रसखान के सवैयों के सुमधुर गायन, कृष्ण के जीवन से संबंधित अंतर कथाओं का संकलन करिए। आपने टीवी पर बहुत सारे धारावाहिक आते हैं, आपने महाभारत भी देखा होगा, आपने कृष्ण बाल लीला भी देखी होगी, उसमें कृष्ण के जीवन की छोटी छोटी अंतर कथाओं का संकलन करिए और रसखान जी के सवैयों को अपनी सुंदर लय के साथ गाकर उसको रिकॉर्ड करिए। इसके अलावा वो सवैये जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसके अलावा किन्हीं भी अन्य 5 सवैयों का संकलन करिए। धन्यवाद।